सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बीएचयू से विश्वनाथ मंदिर से छात्रों ने निकाला प्रतिकार मार्च। कहा, विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे महामना के मानस पुत्र। भेलुपुर जोन में लगा नगर निगम का जन चौपाल। 1.5 दर्जन करीब लोगों ने दर्ज कराई अपनी समस्याएं। विशिष्ट रेल यात्रा जागृति G20 स्टार्टअप 20 यात्रा का वाराणसी आगमन। और काशीराज के 97वीं जयंती पर आयोजित हुए कार्यक्रम 11 विभूति हुए सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार उठाने के बीएचयू प्रशासन के निर्णय के विरोध में विद्यार्थियों ने विशाल प्रतिकार मार्च निकाला। बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के बीच दीवार उठने के विरोध में कैंपस स्थित विश्वनाथ मंदिर में विशाल प्रतिकार मार्च निकाला गया, जिसमें बीएचयू के छात्रों के साथ साथ पूर्व छात्र, पूर्व कुलपति एवं पूर्व प्रोफेसर का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। हम बीएचयू के लोग के बैनर तले हजारों महामना के मानस पुत्रों ने विश्वविद्यालय मंदिर से मालवीय भवन तक मार्च निकाला। शोध छात्र पतंजलि ने कहा कि प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक विशाल मार्च निकाला जा रहा है। इसके लिए विभाग संपर्क अभियान भी चलाया गया था और हम विभिन्न माध्यमों से इस विशाल मार्च में लोगों को जोड़ने के लिए आमंत्रित किए हैं और आज ये संदेश देने का काम हम लोग कर रहे हैं कि महामना के मानस पुत्र कभी भी विश्वविद्यालय का विभाजन बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन छात्रों ने प्रशासन से मांग किया कि परिसर में महिलाओं से दुर्व्यवहार के दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो। परिसर में प्रत्येक स्थान पर सीसीटीवी कैमरे प्रकाश की व्यवस्था पर्याप्त सुनिश्चित हो। बाउंड्री वॉल के विषय पर जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय स्पष्टीकरण दे कि बाउंड्री नहीं बनेगी। बाउंड्री वॉल की घोषणा पर जिला प्रशासन माफी मांगे। आईआईटी बीएचयू को बीएचयू के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाए। अन्य संस्थानों के संदर्भ में भी यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी प्रकार का पृथक्करण की स्थिति भविष्य में न उपस्थित हो। रात्रि 10 बजे के बाद बाहरियों का प्रवेश सीमित किया जाए। अस्पताल से आगे बिना उपयुक्त कारण के वे न जा पाएं। महिला सुरक्षा के लिए एक अलग महिला सुरक्षाधिकारी प्रॉक्टोरियल बोर्ड में 24/7 उपलब्ध है। इस दौरान बीएचयू के पूर्व डीन कौशल किशोर मिश्रा ने कहा कि महामना की संपत्ति को बांटने का अधिकार किसको किसने दिया। उन्होंने कहा कि यह सोच गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय पूरा राष्ट्र है। जिस तरह से भारत का बंटवारा नहीं कर सकते, इस तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बंटवारा इस देश की 140 करोड़ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के अंदर दीवार सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वहाँ के संसाधनों को चुस्त दुरुस्त किया जाए। यहाँ पढ़ने वाली हर एक लड़की हमारी बेटी है और छात्राएं बहन है। महामना के संकल्पों का विश्वविद्यालय है। जिस तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, चाहे मेडिकल हो, चाहे जो तत्कालिक घटना आईआईटी हो, जैसे कला संकाय हो, सामाजिक विज्ञान संकाय हो, आए दिन जो घटना हो रही है, उसी लिए ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आईआईटी के बीच में जो दीवार की मांग हो, चाहे पीड़िता के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है। और ये तब तक चलेगा जब तक उसके साथ न्याय नहीं हो जाता है और विश्वविद्यालय के साथ न्याय नहीं हो जाता। हमारी पूर्णतः मांगे हैं कि बीएचयू से आईआईटी को अलग नहीं किया जाए। अगर बीएचयू से आईआईटी अलग गया तो आईएमएस भी अलग होगा। अब यहाँ से छात्र मानने वाले नहीं हैं, तब तक नहीं मानने वाले हैं जब तक कि महामना के सपनों पे आघात करने वाले इस कैंपस में रहेंगे, तब तक यहाँ के छात्र मानने वाले नहीं हैं। उसने अपराध किया है जिसने महामना के आंगन को बांटने का काम किया है और उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो, चाहे जिला प्रशासन में हो, चाहे यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग हों, चाहे यहाँ के प्रशासनिक विभाग में लोग हों। अगर जब तक उनके खिलाफ FIR हो, उनको बर्खास्त किया जाए, जब तक नहीं होता है तब तक विश्वविद्यालय के छात्र मानने वाले नहीं है और इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जताते रहेंगे। बल्कि जो आईआईटी की तरफ आज हुआ है, ये किसी और फैकल्टी की लड़की के साथ कभी और भी हो सकता है। इसलिए ये जब सुरक्षा की बात आती है तो महिलाएं हमारी फैकल्टी में भी उतनी ही हैं जितनी आईआईटी में है, उससे ज़्यादा ही हैं। तो उनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आईआईटी की लड़कियों की है। हमारी मांगे हैं कि दीवार ना बने, सबकी सुरक्षा। यह एक एकता प्रदर्शन है महामना के मानस पुत्रों द्वारा, महामना के इस बगिया के सभी पुष्पों द्वारा, कि यहाँ चाहे कितने भी भौरे मौड़ाले, लेकिन हमारा जो यह पुष्प गुच्छ है दिन प्रतिदिन बड़ा होता जाएगा और कोई भी व्यक्ति गंदी मानसिकता से यहाँ आएगा, जिन्नावादी सोच लेकर बीएचयू को बांटने की बात करेगा, तो हम सभी छात्र, हम सभी शिक्षक, हम सभी कर्मचारी मुखर रूप से इसका विरोध करेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय के सपनों को टूटने नहीं देंगे। नंबर 1, ये पूरा विश्व का परिवार है, इसको महामना परिवार कहते हैं।
महामना परिवार के विखंडन की जो साजिश है वो सफल नहीं होगी, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मात्र विश्वविद्यालय नहीं है, यह आत्मा से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान है। और जब आम आदमी के आत्मा झकझोर दी जाएगी तो कौन क्या कर लेगा। ये विश्वविद्यालय का जब IIT बना तो उस समय ये नियम था कि विश्वविद्यालय में के जो स्वरूप है उसमें छेड़छाड़ नहीं होगी। इसके पूर्व IIT BHU में छात्रा के साथ गन पॉइंट पर हुए छड़काने के विरोध में NSUI BHU ने भी रविवार को सायंकाल MMV चौराहे से लेकर लंका गेट तक विरोध मार्च निकाला, जिस दौरान छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड तथा पुलिस के बीच झड़प हुई। छात्र छात्राएं दोषियों की गिरफ्तारी में हो रही देरी का विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग थी कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, हर चौराहे पर CCTV लगवाए जाए, BHU में हिंसा को रोका जाए, पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए। इसके अलावा छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि BHU प्रशासन मुद्दे को भड़काने की कोशिश कर रहा है। पीड़िता को न्याय दिलवाने के नाम पर कैंपस में बाउंड्री वॉल बनाने की बात की जा रही है। इससे परिसर में छात्रों के बीच रोष व्याप्त होगा एवं छात्रों के बीच लड़ाई करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान मुरारी, आकाश, अभिषेक, जयप्रकाश, दीपक, स्मित, आदित्य, केशव, सतीश, शिवम, आशीष, अनन्या, अनुज, कशिश, ब्यूटी समेत कई दर्जनों लोग मौजूद थे। नवंबर की रात को BHU में IIT की लड़की के साथ छेड़खानी हुई बंदूक की नोक पर। शासन की निकम्मापनी की वजह से आज 3 दिन हो गए हैं और उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और BHU प्रशासन, BHU प्रोक्टोरियल बोर्ड, पुलिस प्रशासन की नाकामी इतनी है कि वो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय छात्रों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जो कि इसके विरोध में खड़े हुए हैं। हम लोग आज लगातार हम लोग विरोध प्रदर्शन चालू रख रहे हैं। हम लोग यह मांग करते हैं कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय हो और कैंपस का बंटवारा की जो इन्होंने एक समाधान सुझाया है वो एकदम ना हो। जनता के समस्याओं के निवारण के लिए नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर चौपाल लगाए जा रहे हैं। नगर निगम वाराणसी ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए नगर आयुक्त और महापौर की पहल पर विभिन्न स्थानों पर चौपाल लगाकर समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को भेलूपुर जोन में महापौर के साथ नगर निगम के अधिकारियों ने जन चौपाल लगाया। इस मौके पर कुल 7 पार्षद पहुंचे थे, जिसमें सुसवाई के पार्षद गुड्डू पटेल, नगवा के पार्षद रविंद्र सिंह, पार्षद प्रतिनिधि विनीत सिंह सहित अन्य क्षेत्र के वार्ड पार्षदों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जोनल अधिकारी के साथ जन चौपाल लगाकर बैठे महापौर के समक्ष लोगों के साथ ही क्षेत्रीय पार्षदों ने क्षेत्र की समस्याओं को बताया। जन समस्याओं को लेकर विभागीय अधिकारियों से उसे निस्तारित करने के साथ ही उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई। जोनल कार्यालय पर लगभग 15 समस्याएं लोग लेकर पहुंचे थे, जिनमें से तत्काल 6 का निस्तारण कर दिया गया। भेलूपुर जोन पर नगर निगम जोनल अधिकारियों के साथ जन चौपाल लगाया गया था, जिनमें नगर निगम जलकल के अधिकारियों के साथ विभिन्न समस्याओं शिकायतों को सुना जा रहा था। विभिन्न आपत्तियों का निर्धारण किया गया। प्रत्येक माह में 1 से लेकर 5 तारीख तक विभिन्न जोनों पर बैठक की जाएगी। सोमवार को लगभग 28 समस्याएं आई थी, जिनमें से 6 समस्या का निस्तारण कर दिया गया। इसके साथ ही स्तरीय निरीक्षण भी किया जाएगा, जिसे जल्द से जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा। नगर में डेंगू को देखते हुए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। हर वार्ड में पार्षदों के सहयोग से छिड़काव कराया जा रहा था। जहां छिड़काव नहीं हो रहा है वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। इसके साथ ही समस्याओं को निस्तारण करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपर नगर आयुक्त बिसेन कुमार ने बताया कि मेयर और नगर आयुक्त के निर्देशन में जन समस्याओं के लिए चौपाल लगाया गया है। यहाँ पर लोगों की आपत्तियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। महापौर जी की अध्यक्षता में ये जन चौपाल का आयोजन भेलूपुर जोन में ऑफिस में किया गया था और ये पूर्व सूचना के आधार पर किया गया था। इसमें माननीय पार्षदगण भी आमंत्रित थे और समस्त यहाँ के भेलूपुर की जनता भी अपनी शिकायतों को लेकर के उपस्थित हुई है यहाँ पे। और करीब यहाँ पे 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीवर से संबंधित, नई सड़क बनाने के मांग से संबंधित थी। कुछ शिकायतें यहाँ पे जो टैक्स से संबंधित थी और कुछ नामांतरण जो है उनसे संबंधित थी। कितने का निस्तारण मौके पर संबंधित विभाग सभी अधिकारियों को निश्चित कर दिया गया है कि 2 दिन के भीतर इसमें संबंधित समस्त शिकायतों को निस्तारित करके अवगत कराने के लिए निश्चित किया गया है। रामनगर के टेंगड़ा मोड़ पर PWD अधिकारियों द्वारा फीता से नापकर मकानों को चिन्हित करने का स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। रामनगर में आज PWD विभाग के अधिकारी दिन में 12 बजे टेंगड़ा मोड़ पहुंचकर फीता से नापकर मकानों को चिन्हित करने लगे तो स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया और देखते देखते मौके पर दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों को घेर लिया और कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस बीच समाचार संकलन करने पहुंचे मीडिया कर्मियों ने जब विभाग के अधिकारी एवं विरोध कर रहे लोगों से बयान लेना चाहा तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। बताते चले कि रामनगर के लगभग 40 की संख्या में लोग इस सड़क चौड़ीकरण और दोस्तीकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय में पिछले दिनों अपील किए हैं, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 नवंबर का डेट निश्चित किया है। वहीं विभाग का कहना है कि कार्रवाई रोकने संबंधी कोई दिशा निर्देश कोर्ट द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। हम आज चिन्हित करने के साथ यह बताने आए कि अपना अवैध निर्माण स्वतः हटा लें।
जो हिंदू हित की केवल बात नहीं अपितु हिंदू हित का कार्य करेगा, उसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव में समर्थन देने का प्रस्ताव हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में सर्वसम्मति से पारित हुआ। जो हिंदू हित की केवल बात नहीं अपितु हिंदू हित का कार्य करेगा, इस नीति के अनुसार हिंदू राष्ट्र तथा हिंदू हित के सूत्रों पर कार्य करने का वचन देने वाले राजनीतिक दल तथा प्रामाणिक जनप्रतिनिधियों को ही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुओं का समर्थन मिलेगा। ऐसा प्रस्ताव 4 एवं 5 नवंबर को आयोजित हिंदू राष्ट्र अधिवेशन सर्वसम्मति से पारित हुआ। इस संपन्न हुए अधिवेशन को लेकर जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी ने बताया कि हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में नेपाल एवं भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, आसाम एवं बंगाल के 51 संगठनों के पदाधिकारी, अधिवक्ता, संतजन, मंदिर न्यासी, उद्योगपति आदि 210 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित थे। सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी ने आगे कहा कि इस अधिवेशन में भविष्य में हिंदू हित के कौन से सूत्रों पर राजनीतिक दलों के द्वारा कार्य अपेक्षित है, इस पर विस्तृत चर्चा संवाद हुआ। हमारे हिंदुओं की मांगे क्या है, हिंदू मन चाहता क्या है, 75 वर्ष में हिंदुओं की कौन सी मांगे अभी तक अधूरी है, इसके बारे में चर्चा होकर 2024 के इलेक्शन के दृष्टि से हिंदू अपना मांग पत्र सभी राजनीतिक पार्टी के सामने रखने जा रहा है। उसमें सबसे पहले जो मांग उसने किया है कि हम चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र अधिकृत तौर पर घोषित किया जाए और धर्मांतरण विरोधी कानून, लव जिहाद विरोधी कानून और गोहत्या विरोधी कानून का राष्ट्रीय स्तर पे एक कड़ा कानून बनाकर उसको लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। तीसरी जो महत्व की मांग है हमारी कि ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का एक जो भोजन या अन्य सभी क्षेत्रों में उसका प्रवेश हो रहा है, तो हलाल सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को निरस्त किया जाए, ये हमारी मांग है। अब सबसे बड़ा संकट जो हिंदू मानता है कि उसके मंदिरों का सरकारीकरण, उसके धन का जो व्यय सरकार कर रही है और मंदिर परंपरा में जो हस्तक्षेप हो रहा है, वो हिंदू मन मानस को बड़ा आहत कर रहा है। और हिंदू चाहता है कि सभी जो सरकारीकरण किए हुए जो मंदिर है वो मुक्त किए जाए, भक्तों के हाथों में दिए जाए, ताकि हम अपनी आस्था परंपरा से उसका पूजा पाठ और संस्कृति और परंपरा की रक्षा की जाए। G20 शिखर सम्मेलन के संदेश के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से उद्यमियों के नेतृत्व में पूरे भारत की 8000 किलोमीटर की अभूतपूर्व ट्रेन यात्रा रविवार को वाराणसी पहुंची। G20 शिखर सम्मेलन के संदेश के प्रचार प्रसार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन भागीदारी और समावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए उद्यमियों के नेतृत्व में पूरे भारत की 8000 किलोमीटर लंबी अभूतपूर्व ट्रेन यात्रा 28 अक्टूबर को मुंबई से शुरू हुई। यह यात्रा 10 नवंबर को मुंबई पहुंचकर संपन्न हो जाएगी। G20 देशों के 70 सहित 450 प्रतिभागी उद्यमिता ट्रेन यात्रा में शामिल होंगे। जागृति सेवा संस्थान, स्टार्टअप 20 और G20 के सहयोग से आयोजित 14 दिवसीय रेल यात्रा का उद्देश्य वैश्विक उद्यमिता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। यात्रा के माध्यम से प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानकारी मिलेगी और समावेशी पद्धतियों वैश्विक नेटवर्किंग के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सकेगी। दिल्ली घोषणा पत्र के अन्य विषयों के साथ समावेशी उद्यम और महिला नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह यात्रा लाइव के माध्यम से अंतरिक्ष, डिजिटल और सतत विकास में भारत की क्षमताओं पर भी केंद्रित होगी। देश को बदलने में विश्वास रखता है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खारा ने कहा कि हमें जागृति G20 स्टार्टअप यात्रा के साथ सहयोग करके खुशी हो रही है, क्योंकि यह देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं के नेतृत्व वाली विकासात्मक पहलों में भाग लेने की SBI की प्रतिबद्धता के साथ गहराई से मेल खाता है। इस पहल से विविधतापूर्ण और समावेशी उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने पर हमारे जोर की झलक मिलती है। जागृति यात्रा और जागृति इंटरप्राइज सेंटर पूर्वांचल के संस्थापक शशांक मणि ने कहा कि मुझे जिंदादिल शहर मुंबई से जागृति G20 स्टार्टअप 20 यात्रा की शुरुआत की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह 14 दिवसीय यात्रा समावेशी उद्यम की भावना का प्रमाण होगी, क्योंकि हम जागृति यात्रा के 16वें संस्करण में भारत के सर्वश्रेष्ठ उद्यमशीलता परिदृश्य का प्रदर्शन करेंगे। जैसे ही हम इस अद्वितीय और परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, हमें G20 दिल्ली घोषणा के प्रमुख संदेशों को ले जाने पर गर्व है। जागृति G20 स्टार्टअप 20 यात्रा का मिशन ब्राजील को कमान सौंपने से पहले दिल्ली घोषणा पत्र को पूरे देश में ले जाना है, जो नवंबर के अंत में G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इस यात्रा के जरिए दिल्ली घोषणा के 5 स्तंभों का प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसमें समावेशी विकास, हरित विकास, तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति,
परिवर्तनकारी चालक के रूप में शामिल है। दिल्ली घोषणा के इन प्रमुख सिद्धांतों को जागृति G20 स्टार्टअप G20 यात्रा के हिस्से के रूप में 7 मेगा आयोजनों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इन मेगा कार्यक्रमों की योजना मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी, देवरिया, दिल्ली और गांधीनगर में बनाई गई, जिसमें वरिष्ठ नेता इन कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाएंगे। वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जीआरपी ने बंगाल के एक व्यक्ति से भारी मात्रा में नकद बरामद किया। वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 से जीआरपी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी ने बंगाल के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से जीआरपी ने इतना रुपया बरामद किया कि पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। बैग में 500 रुपए के 50 लाख रुपए थे। इतनी बड़ी रकम कैश मिलने की सूचना आयकर विभाग को दे दी गई। आयकर अफसरों ने उसे पूछताछ किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना परिचय पश्चिम बंगाल निवासी गोविंद बताया। उसने बताया कि वह सोने चांदी का काम करता है। अपने मालिक का पैसा लेकर दून एक्सप्रेस से कोलकाता जाने वाला था। सुरक्षा बलों ने उससे पैसों की डिटेल मांगी, लेकिन वह नहीं दिखा सका। इस पर रेलवे सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में करेंसी की बरामदगी की सूचना इनकम टैक्स को दी। मौके पर पहुंची इनकम टैक्स की टीम ने युवक से पूछताछ किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए प्रभारी निरीक्षक कैंट जीआरपी श्री हेमंत सिंह और उनकी टीम के द्वारा जो है प्लेटफार्म नंबर 9 और सर्कुलेटिंग एरिया में चेकिंग भ्रमण किया जा रहा था। उसी दौरान ओवरब्रिज के नीचे एक संदिग्ध व्यक्ति नज़र आया, जिसको इन लोगों द्वारा रोका और पकड़ा गया। तो उसने अपना नाम गोविंद पाइक निवासी पश्चिम बंगाल बताया। उसके लिए हुए पिट्ठू बैग की जब तलाशी ली गई तो उसमें 50 लाख रुपए कैश बरामद हुए। ये पैसा कहाँ से जा रहा था और कहाँ को? इनके द्वारा बताया गया कि ये पैसा ये बनारस से लेकर के पश्चिम बंगाल कलकत्ता की जा रहे थे और ये सोने चांदी का काम करते हैं, उसका पैसा है। लेकिन इनके द्वारा कोई भी कागजात इस संबंध में नहीं दिखाया गया है। इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है, वो लोग आ गए हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिवाली पर बाजार में आए एक से बढ़कर एक कैंडल और इलेक्ट्रॉनिक दिए की बढ़ी मांग से दुकानदारों और व्यापारियों को अच्छे व्यापार की उम्मीद पड़ गई है। दिवाली पर मार्केट में आए एक से बढ़कर एक आइटम कैंडल और इलेक्ट्रॉनिक दिए की मांग बढ़ने से दुकानदारों और व्यापारियों के चेहरों पर रौनक छा गई है। सभी दिवाली अच्छी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दीपावली खास बनाने के लिए घरों की साफ सफाई के साथ सभी तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। ऐसे में इस बार दिवाली में प्रकाश बिखेरने के लिए मार्केट में रंग बिरंगी झालरों के साथ कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम आए हैं। इनकी खरीदारी के लिए मार्केट में ग्राहकों का आना प्रारंभ हो गया है। ग्राहकों की बढ़ी भीड़ से दुकानदार और व्यापारी खुश हैं और उन्हें इस बार दिवाली अच्छी होने की उम्मीद जग गई है। इसके साथ ही नवरात्रि से ही शहर में जहाँ विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडाल लगाए जाते हैं, इस वक्त शहर में झालरों का एक आकर्षक स्वरूप उभर कर जनता के बीच आना प्रारंभ हो जाता है, जो कि पूरी देव दीपावली तक चलता है। और इस वक्त वाराणसी के सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों पर अभी से झालरों से सराबोर नजर आने लगे हैं। चाहे वह बहुमंजिली इमारतों या प्रतिष्ठान, सभी चाइनीज झालरों के रंग से नहाए नजर आ रहे हैं, जो रात्रि में एक अलग अनुभव दिखाते हैं। पानी वाली दीपक खास चाइना से आई है।
यह दीपक इस बार बनास के बाजार में धूम मचा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर पानी से जलने वाले दिए की धूम है। यह दिया सेट के साथ ही रंग बिरंगी लाइट के साथ रंग बिरंगे कलर में मिल रहा है। ग्राहक इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरसों के तेल और तिल के तेल के दाम बढ़ जाने के कारण पानी वाले दिए काफ़ी उपयोगी हैं। चाइनीज़ झालर डिमांड में है, यह कहना था बड़ी पियरी के दुकानदार आर्यन एवं विनय कुमार का। बनास के झालर बाजार में इस बार चाइनीज़ झालर की सबसे ज़्यादा डिमांड है। ये झालर आम झालरों के मुकाबले काफ़ी सस्ते होने के कारण पसंद किए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस और बिजली खपत दोनों बहुत कम है। इससे ग्राहक इन चाइनीज़ झालरों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। यह अमूमन 40 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के पड़ते हैं। इनमें 15 मीटर से लेकर 60 मीटर तक के झालर हैं, जिसमें ग्राहकों को अपनी और सबसे ज़्यादा एडवांस पिक्सल लाइट, स्ट्रिप लाइट्स, राइस के साथ ही साथ चाइनीज़ दिए जो पानी डालने से चलते हैं, काफ़ी लोगों के बीच अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। अभी हफ्ता भर का समय दीपावली के पर्व बाकी है, पर ग्राहकों का रुझान काफ़ी ज़्यादा है और मार्केट इस समय खचाखच भरा हुआ है। इस पर्व को खास बनाने के लिए अपने घरों में आकर्षक विद्युत झालर लगाने का कार्य जो लोग करते हैं, उनके बीच ये आकर्षण का केंद्र है। सब चाइनीज़ झालर है और ये सब देखिए, ये सब सबसे ज़्यादा जो चलने वाली है मार्केट में एडवांस पिक्सल है। और ये सब देखिए 80 रुपये है, ये सब 48 रुपये है, 40 रुपये भी है और राइस वाली 22 रुपये है बस। और डिमांड किसका ज़्यादा रहता है, कौन सी ज़्यादा लोग? एडवांस पिक्सल, क्योंकि उसमें लाइट भी कम है और वो लाइट भी बहुत तेज़ जलती है, इसीलिए मार्केट में वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। और रेंज की बात किया, कितने रेंज से कितने रेंज तक का है? 40 से लेके अभी मेरे पास तो 200-250 तक का है। और ये क्या पड़ता है, किस रेट से? ये 1850 का है स्ट्रिप। और मीटर से आता है या कैसे आता है? मीटर से नहीं, पूरा 50 मीटर का आता है। रेंज में सर हमारे पास 15 मीटर से लेकर 60 मीटर तक है मल्टी कलर, और 15 मीटर में सिंगल कलर है, 20 मीटर में सिंगल कलर है, SMD पाइप है, दिया है, दिल है, स्टार है और इलेक्ट्रिक पटाखा है। ये इलेक्ट्रिक पटाखा क्या है? इलेक्ट्रिक पटाखा जो प्रदूषण मुक्त पटाखा है उससे बेहतर है। रेट 1600 रुपये का आएगा ये। रेट की बात किया, कितने रेट से स्टार्टिंग है आगे? हमारे पास स्टार्टिंग है 37 रुपये से, 37 रुपये से लेकर 240 रुपये तक। किस आइटम का ज़्यादा डिमांड रहता है हमारे? ज़्यादातर सिंगल कलर में 15 मीटर, 20 मीटर, मल्टी कलर 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, SMD पाइप हो गया, स्टार हो गया, दिल हो गया। बड़ी पीरी मार्केट में खरीदारी करने आए प्रिंस ने बताया कि हफ्ते भर दीपावली के हैं और हम स्टूडेंट हैं। दीपावली पर्व को बड़े जोश खरोश के साथ हम लोग मनाते हैं और अपने पूरे घर को आकर्षक विद्युत झालरों से सजाते हैं। अभी मैं मार्केट में आया हूँ, झालर लेने और महंगाई की बात कर रहा था तो उसको नज़रअंदाज करके हम लोग त्यौहार को मनाएंगे। और जब सिटी वाराणसी लाइव की टीम ने उनसे पूछा कि पहले जो आपने स्वदेशी झालर बनते थे उनको क्यों नहीं ले रहे, तो उस पर उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में मिल रहा है उसी को हम ले पा रहे हैं। हालांकि स्वदेशी झालर बनाना अच्छा चीज़ है और उसकी शुरुआत हो गई है, पर अभी उतने ज़्यादा मार्केट में ये अब उपलब्ध नहीं है। फिलहाल तो हम चाइनीज़ झालर ही खरीद रहे हैं। चाइनीज है असल में, लेकिन अब क्या करेंगे, डेकोरेशन करना है तो जो लुक देखने में अच्छा रहेगा वही करेंगे। अपने देश में भी बन रहा है लेकिन वो थोड़ा देसी हो गया, इसीलिए उसकी ख़रीदारी कम है। लेकिन जो चाइनीज माल आता है वही उसका लोग ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। धर्म की नगरी काशी में 9 सूत्रीय एजेंडे के साथ 3 दिवसीय संस्कृति संसद का समापन रविवार को हुआ। धर्म की नगरी काशी में आयोजित 3 दिवसीय संस्कृति संसद का समापन रविवार को हुआ। इस समापन के बाद काशी के संतों ने 9 सूत्रीय एजेंडे पर अपनी मोहर लगाई है, जिस पर जो पार्टी लोकसभा चुनाव में अपनी सहमति जताएगी उसे संत अपना समर्थन देंगे। इस बात का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष जगत गुरु अविचल देवाचार्य, अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद आलोक कुमार और काशी विद्युत परिषद के प्रोफेसर रामनारायण ने एक स्वर में किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि इस देश में जितनी भी राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टियां, उन्हें हम यह 9 सूत्रीय मांग का पत्रक सौंपेंगे। भारतीय संविधान की धारा 30 में संशोधन होना चाहिए। इस संबंध में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि हमने 3 दिनों में देश भर के सभी प्रदेशों से आए 1500 संतों और महामंडलों एवं 127 संप्रदायों के प्रमुखों से व्यापक विचार विमर्श के बाद कोई भी शक्ति किसी भी दिशा में समाज को विभाजित करने का कुचक्र नहीं रचे, इसलिए हमने 9 सूत्रीय हिंदू एजेंडा घोषित किया है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय संविधान की धारा 30 में संशोधन कर भारत के प्रत्येक संप्रदाय को शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने के समान अधिकार दिए जाएं। प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम निर्माण और संचालन स्वायत्तता अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। वहीं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने कहा कि 9 सूत्रीय मांग में हमारी पहली मांग संविधान की धारा 30 में संशोधन की मांग है।
दूसरी मांग वक्फ एक्ट 1995 को निरस्त करने की मांग है। इस एक्ट के अंतर्गत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को घोषित करने का जो अधिकार है उसे वापस लिया जाए। संपत्ति का अधिकार जैसे अन्य संप्रदायों को है वैसे ही मुस्लिम संप्रदाय को भी मिले। इसके अलावा हमारी तीसरी बड़ी मांग है कि संघीय कानून बनाकर हिंदू मंदिरों को हिंदू समाज को वापस किया जाए। इन 9 सूत्रीय एजेंडे से राजनीतिक दलों को अवगत कराएंगे। 3 दिवसीय संस्कृति संसद में 1500 संतों, महामंडलेश्वर एवं 127 संप्रदायों के प्रमुखों ने निम्न 9 सूत्रीय एजेंडों पर अपनी मुहर लगाई है। भारत के समस्त राजनीतिक दल के लिए यह एजेंडा जारी कर रहे हैं। जो दल हिंदू समाज के इन मांगों का समर्थन करेगा उन्हीं दलों को हिंदू वोट करेगा। अच्छा, तो गुरु जी क्या क्या है ये 9 जो इसमें मुख्य जो है? 9 इसमें से आर्टिकल 30 जिसमें शिक्षा का अधिकार है, तो जो शिक्षा का अधिकार है हम ये नहीं कहते कि अल्पसंख्यकों के अधिकार छीने जाए, उतना ही अधिकार हमें भी चाहिए, ये बात हमने कही है। हमने इसके साथ साथ जितने मुद्दे गिनाए हैं कि तीर्थाटन और पर्यटन ये दोनों शब्द अलग हैं, टूरिज्म एंड तीर्थिज्म। तीर्थाटन का लक्ष्य मोक्ष है, पर्यटन का लक्ष्य मौज है। मौज करने के लिए होटल, शराब सबकी ज़रूरत होती है और तीर्थ में लहसुन प्याज भी वर्जित है। इसलिए जो तीर्थ क्षेत्र है उसके लिए भारत सरकार को तीर्थाटन मंत्रालय अलग बनाना चाहिए, ये हमारी बहुत लंबित मांग है। दूसरे कि जो गैर भाजपा हो या भाजपा हो, देश के सभी राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में नमाजी को, यहाँ तक कि वो बोलने वाले, अजान कराने वाले को वेतन दे रहे हैं। तो क्या मंदिरों के पुजारी इतने गए गुजरे हैं कि जिनकी आजीविका सरकार नहीं दे सकती? तो सरकार को इन मंदिरों के पुजारियों की चिंता करनी ही पड़ेगी। इनके लिए तीर्थ पुरोहितों का, पुजारियों के लिए कोई न कोई प्राधिकरण बना के इनके वेतन की व्यवस्था जो दल करेगा हम उस दल का समर्थन करेंगे। विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम द्वारा काशी नरेश स्वर्गीय डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी के 97वीं जयंती पर संस्कृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया। काशी में शिव स्वरूप काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी की 97वीं जयंती पर रविवार को प्रहलाद घाट स्थित बाल विद्यालय के सभागार में विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम के तत्वावधान में संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य के वेंकटरमण घनपाठी ने वैदिक मंगलाचरण से किया। समारोह के मुख्य अतिथि पद्म भूषण प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि नागरिक प्रसारणी सभा के प्रधानमंत्री डॉक्टर व्योमेश शुक्ल व अध्यक्षता बाल विश्वविद्यालय की निदेशिका डॉक्टर जयशीला पांडे ने किया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर व मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाले 11 विशिष्ट विभूतियों को काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह अलंकरण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी, शिक्षाविद डॉक्टर जयशीला पांडे, हैंडबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी वंदना सिंह, समाज सेवी श्री प्रकाश अग्रवाल, आध्यात्मिक गुरु स्वामी अखंड सम्राट आनंद, डायटिशियन साक्षी पांडे, राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी, वैदिक विद्वान के वेंकटरमण घनपाठी, साहित्यकार डॉक्टर विमेश शुक्ल, शिक्षाविद प्रोफेसर कल्पलता पांडे, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कवराज सिंह, डॉक्टर पवन शास्त्री, सुप्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर अशोक राय, वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सिंह तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार डॉक्टर गौरी शंकर गुप्त जी को मरणोपरांत काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह अलंकरण से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने सभी को मानपत्र, अंगवस्त्र में रुद्राक्ष भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर देवी प्रसाद द्विवेदी को डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने काशीराज डॉक्टर विभूति नारायण सिंह कीर्ति अलंकरण से सम्मानित किया। इससे पूर्व प्रातः पंचगंगा घाट पर पंडित मयंक पांडे के नेतृत्व में माता पंचगंगा का भव्य श्रृंगार, महाआरती, प्रसाद का वितरण किया गया। काशीराज जयंती के अवसर पर बाल विश्वविद्यालय में गीता ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। महाराज बनारस का व्यक्तित्व जो है इन सभी विद्याओं और कला माध्यमों के अभिभावकत्व में सबसे ज़्यादा प्रतिफलित और यशःकाय बनता है। महाराज ने संगीत को, रामलीलाओं को, लिटिल ट्रेडिशंस को, बनारस की विद्या को यथासंभव प्रोत्साहन दिया और उनका संरक्षण संवर्धन किया। तो पहली जो प्रेरणा मिलती है इस आयोजन में शामिल होकर वो ये है कि हम लोग महाराज के रास्ते पर आगे बढ़ें, अपनी कला को, अपनी परंपराओं को, अपनी प्राचीनता को, अपनी अद्वितीयता को बचाने की दिशा में काम करें, उसको और आगे ले जाएं। बड़ी पेर स्थित श्री शनिदेव बाबा के मंदिर में भव्य श्रृंगार एवं नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। बड़ी पेर स्थित शनिदेव बाबा का भव्य श्रृंगार और नृत्य नाटिका का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकर्षक फूल पत्तियों, विद्युत झालरों से बाबा के दरबार को सजाकर देर रात तक एक से बढ़कर एक भगवान स्वरूप नृत्य नाटिका की प्रस्तुति से
सबका मन मोह लिया गया। इस दौरान जय जयकार के गूंज से पूरा मंदिर परिसर गूंजता रहा। आयोजकों द्वारा मां काली की अलौकिक झांकी सजाई गई थी। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में कुल 5,949 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के अंतर्गत 11 वर्ष से कम से लेकर 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा शूटिंग, बास्केटबॉल एवं साइक्लोथॉन में कुल 5,949 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें शूटिंग में 198, बास्केटबॉल में 396 और साइक्लोथॉन प्रतियोगिता में 5,355, कुल 5,949 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। विशेष अतिथि के रूप में साइक्लोथॉन प्रतियोगिता में सौरभ श्रीवास्तव, विधायक कैंट, विद्यासागर राय, महानगर अध्यक्ष, जिलाधिकारी वाराणसी और मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी द्वारा प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया गया। इसी प्रकार शूटिंग प्रतियोगिता में हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी द्वारा बनारस क्लब में आयोजित शूटिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया गया। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में आज निम्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। यह रैली उदय प्रताप कॉलेज से भोजूबीर चौराहा होते हुए पुलिस लाइन चौराहा होते हुए पहाड़िया में सारनाथ जाकर खत्म हुई। वहीं दूसरी ओर की साइक्लोथॉन प्रतियोगिता सारनाथ से प्रारंभ हुई, जिससे जिलाधिकारी वाराणसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली रिंग रोड हराहुआ से होते हुए संत अतुलानंद से उदय प्रताप कॉलेज आकर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम में प्रथम 50 विजेताओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। उदय प्रताप कॉलेज में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों में गजब का उत्साह देखने को मिला। किंग द जिम नाम से नए कलेवर के साथ द जिम का वरुणा एन्क्लेव में शुभारंभ हुआ। द जिम अब नए कलेवर में किंग द जिम के नाम से सिकरोल रोड भीमनगर में वरुणा एन्क्लेव के सामने शुरू हुआ। इस जिम का उद्घाटन सदर बावनी पंचायत हाजी मुख्तार महतो ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर नगर के गणमान्य लोगों के साथ ही जिम के व्यवसाय से जुड़े लोग उपस्थित थे। उद्घाटन के अवसर पर आए लोगों का स्वागत किंग द जिम के अधिष्ठाता फैसल अहमद महतो ने किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा किया कि ओपनिंग उपलक्ष्य में किंग द जिम ज्वाइन करने वालों को 20% की छूट दी जाएगी। भीमनगर सिकरौल रोड पे किंग द जिम के नाम से जिम की ओपनिंग हुई है और इसी जिम में वेट सेक्शन के साथ साथ आपको कार्डियो का पूरा सेक्शन मिलेगा। इसमें जो भी लोग इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी फिटनेस बनाना चाहते हैं, वो आए और यहाँ पे एडमिशन लें। यहाँ पे आपको ट्रेनर भी मिलेगा, पर्सनल ट्रेनर चाहें वो भी मिलेगा और जनरल ट्रेनर की भी व्यवस्था है, मसाज की व्यवस्था भी है। लेडीज जेंट्स दोनों एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं। तो जो भी लोग अपना जिम में आकर वर्कआउट करना चाहते हैं वो आए और यहाँ पे अभी ओपनिंग में इसमें डिस्काउंट भी दिया गया है मेंबरशिप में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इसमें एडमिशन लें, अपना वर्कआउट करें, फिटनेस बनाएं। आपको डाइट चार्ट चाहिए, जो भी चाहिए हर चीज़ का आपको यहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।